साल राधे गोविंद। आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के रूबरू हो रहा हूं और वो विषय है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का सूतक। अब आपसे मैं एक बड़ी टेक्निक बात करने जा रहा हूं, बड़ी सोचनीय बात है, क्योंकि मैंने पहले चंद्र ग्रहण पर वीडियो जारी कर दिया और सब लोगों ने उनको देखा भी है, लेकिन मेरे मन में एक असमंजसता बनी हुई थी और मेरे को लग रहा था कि मेरे को और इसके ऊपर शोध करना चाहिए और देखना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण अन्य क्षेत्र में भारतवर्ष के अलावा 3:20 पर आरंभ होगा और 9 घंटे पहले भारत में सूतक कैसे लग जाएगा। अगर ये चंद्र ग्रहण भारत में जो दिखाई दे रहा है उगता हुआ ग्रहण है, यानी ग्रस्त उदय है, यानी गहता हुआ ही उदय होगा और कुछ टाइम के लिए भारतवर्ष में दिखाई देगा। सबसे ज्यादा ये दिखाई देगा आसाम के अंदर, डिब्रूगढ़ के अंदर। डिब्रूगढ़ वहां से ये दिखाई देगा 5:09 पे, वहां पे चंद्र उदय हो जाएगा। और वैसे प्रत्येक भारतवर्ष में, यानी कि द्वारिका जो भारत का हिस्सा है, वहां पे तो ये दिखाई नहीं देगा। सूर्य चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद वहां उदय होगा। चंद्र ग्रहण पूरा हो जाएगा 6:48 पर और वहां चंद्र उदय होगा कितने बजे? 6:59 पर, यानी कि वहां पर तो ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो शास्त्र ये कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहता हूं, अगर ये चंद्र ग्रहण इतने से टाइम के लिए, जैसे जयपुर में 18 मिनट के लिए दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देता तो क्या इस चंद्र ग्रहण को अपन मानते क्या? अभी गत अमावस्या को सूर्य ग्रहण था, भारतवर्ष में दिखाई नहीं दिया, तो उसका जो भी प्रभाव था वो अपने यहाँ पे नहीं हुआ। प्लस जो ग्रहण के समय पर नीम पूजा माननी चाहिए थी वो किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो अपने दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो चीज अपने यहाँ दिखाई ही नहीं दे रही है उसको पहले से ही अब अपन कैसे अंगीकार कर ले? तो मैंने काफी कुछ शोध करने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जहां भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देना आरंभ करे उस समय से 9 घंटे पूर्व सूतक लगना चाहिए। अगर यह चंद्र ग्रहण 18 मिनट के लिए जयपुर में दिखाई नहीं देता, या अपन डिब्रूगढ़ को भी माने, भारतवर्ष को भी माने, पूरे संपूर्ण भारत की बात भी करें, तो 5:09 पर वहां पे ग्रस्त उदय दिखाई देगा। अगर ये वहां पे अपने भारत में इस टाइम पे दिखाई नहीं देता तो क्या अपन इस ग्रहण को मानते क्या? इससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं बनानी होती है, खाने पीने की, पूजा पाठ की, मंदिर के पट बंद रखने की, वो रखते क्या? नहीं रखते ना। तो ये विदेशों में जहां कहीं भी 3:20 पर स्पर्श कर रहा है तो ये वहां का 9 घंटे पहले 6:20 तो वहां लगेगा सूतक। अपने यहां भारतवर्ष में तो एवरेज अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम है। जैसे मैंने डिब्रूगढ़ की चर्चा की, 5:09 पर वहां उदय हो रहा है। अपने जयपुर में 6:29 पे उदय हो रहा है और द्वारिका में 6:59 पर उदय हो रहा है। इसी प्रकार अलग अलग शहरों के भारतवर्ष भी काफी बड़ा है, तो अलग अलग टाइम पर ये दिखाई देगा। तो जहां पर जिस समय ये ग्रसोदय दिखाई दे उस समय से 9 घंटे पूर्व सूतक लगना चाहिए, मेरी राय यह है। तो मैं समस्त लोगों से आग्रह करूंगा कि जो 6:20 पर भारतवर्ष में सूतक की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सूतक लगने की, वो निराधार है और उसका कोई औचित्य नहीं है। भारतवर्ष में, भारत देश में 9 बजे से पहले कहीं पर भी
सूतक नहीं लगेगा और 9 बजे बाद ही सूतक लगना आरंभ होगा, केवल डिब्रूगढ़ को छोड़ करके, क्योंकि डिब्रूगढ़ का जो टाइम है वो कुछ ज़्यादा ही है, 1 घंटा 38 मिनट वहाँ दिखाई देगा ये। तो वहाँ पर 5:09 के हिसाब से पहले, यानी कि 8:09 पर वहाँ पर सूतक चालू होगा, लेकिन अपने यहाँ पर नहीं होगा। अपने जयपुर राजस्थान के अंदर 9:30 बजे सूतक लगेगा, 9:29 से पूर्व सूतक नहीं लगेगा। यही शास्त्र प्रमाणित बात है। और इससे पहले आप लोगों को पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर के, भोजन पानी से निवृत्त होकर के और अपने ग्रहण काल के सूतक में जैसा जीवन जिया जाता है वैसा शाम को 6:48 तक रहिए और फिर नहा धो करके पुनः अपनी पूजा पाठ में और अपने भोजन पानी की व्यवस्था में आप अग्रसर हो जाइए। जय राधे, जय गोविंद।